स्वागत है जी आपका इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के एक और मुकाबले को लेकर के तारीख जो आ रही है सोर्सेस के हवाले से वो आपके सामने पब्लिक करने जा रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी का जो मुकाबला होने जा रहा है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, उसको लेकर के एक जो टेंटेटिव डेट्स हैं वो 19 फरवरी से 9 मार्च की हैं और 19 फरवरी से 9 मार्च के बीच जो टीमें उतरेंगी, इस बार आईसीसी थोड़ा सा बदलाव इसको आईसीसी के हवाले से जो खबर आ रही है, क्योंकि आईसीसी के पास पूरा कंट्रोल नहीं होता है इस चीज को कि वो शेड्यूल तय करें और डेट्स तय करें। ये अमूमन तौर पर जो है वो होस्ट देशों की तरफ से एक भेजा जाता है टेंटेटिव शेड्यूलिंग, और उसके बाद आईसीसी के पास वो जाता है, फिर आईसीसी पार्टिसिपेशन नेशंस के पास उसे भेजती है। वहां से जब ये ओके होकर आता है तब फिर मोटे मोटे तौर पर इसे घोषित किया जाता है, इसे पब्लिक किया जाता है। हमें जो पता चल रहा है कि इस बार आईसीसी के पास जो शेड्यूल गया है उसमें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान लास्ट लीग गेम रखा गया है। कोशिश ये की गई है कि बिल्कुल आखिर में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला हो रादर देन वेरी स्टार्ट, क्योंकि पिछले कुछ सालों में आप देखेंगे 2015 वर्ल्ड कप देखो, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान पहला ही मैच था। 2019 के वर्ल्ड कप में शायद दूसरा या तीसरा गेम था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। 2021 के टी20 वर्ल्ड कप में देख लो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान पहला गेम। यहां पर 2024 में देख लो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान दूसरा गेम। 2022 के टी20 वर्ल्ड कप में देख लो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान पहला गेम। तो अगर आप लगातार और 2023 के वर्ल्ड कप को भी देखो तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान तीसरा गेम था। पहले हमने ऑस्ट्रेलिया खेला, फिर अफगानिस्तान और तीसरा गेम पाकिस्तान था। तो शुरुआती दौर में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान को लेकर के जो एक हम देखते आ रहे थे परिपाटी, वो अब बदलेगी। ऐसे ऐसे इम्कानात हैं। और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की जो डेट आ रही है, पहले हम तक ये जानकारी आई थी कि जो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल होता है, फर्स्ट वीक का भी अगर आप आधा हिस्सा तोड़ दें, फर्स्ट वीक में भी अगर 7 दिन होते हैं तो पहले 3 दिन अगर आप चले जाए तो उसमें कहीं एक तारीख आएगी। तो हमें शुरुआत में जो तारीख मिली थी वो 1 या 2 तारीख मिली थी। अब जो हमें डेट मिल रही है वो हमें बताया जा रहा है कि 1 तारीख को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान आपको देखने को मिल सकता है। और इसकी पॉसिबिलिटी में नहीं फर्स्ट मार्च को आपको ये बताया जा रहा है। मेरे पास जो मैसेज आया, 1 मार्च इज द टेंटेटिव डेट ऑफ पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच इन लाहौर ऑन चैंपियंस ट्रॉफी 25। एग्जैक्टली मैं आपको वर्ड टू वर्ड पढ़कर बता रहा हूँ जो मेरे पास मैसेज आया है। किसका आया है, कहां से आया है, ये मत पूछना, वो नहीं बता पाएंगे, लेकिन जो एग्जैक्टली मैसेज है, और लाहौर एक वेन्यू के तौर पर आ रहा है। शुभेंदा, आपका इस पे टेक चाहूंगा, फिर उसके बाद हम इस पर आगे बढ़ेंगे कि लाहौर क्यों चुना गया, लाहौर नहीं होता है तो क्या ऑप्शंस होते हैं। अभी पाकिस्तान हाइब्रिड और आईसीसी हाइब्रिड मॉडल पर बात कर रहे हैं या नहीं, इस चीज को लेकर के भी बात कर लेंगे। आप किस तरीके से देखते हैं एक और इंडिया पाकिस्तान मैच, लेकिन इस बार थोड़ा सा पीछे धकेलने की कोशिश की जा रही है। मैं इस पीछे धकेलने वाले मूव को थोड़ा सा क्रिटिकली लूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर दोनों में से एक टीम के लिए ये मैच डेड रबर होता है, अगर ऑलरेडी वो आउट हो चुकी होती है, तो फिर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का वो मजा नहीं चल रहेगा कि ये डेड रबर है यार। अल्टीमेटली डेड रबर है। अगर ऐसा सिचुएशन है, और इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर आप ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, मुश्किल थोड़ा सा इसलिए लग रहा है क्योंकि 4 टीमें होंगी। अगर हम 8 टीमें हैं, 4 टीमों के ग्रुप में डालें और एक टीम को मान लिया जाए कि चलो हाँ, मतलब उस तरीके से हो सकता है कि अगर एक टीम अपने पहले दोनों मैचेस हार जाए तो उनके लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाएगा कि इस मैच को आप जीतकर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। लेकिन हाँ, उस तरीके से आप, लेकिन मुझे लग रहा है फिर उस हिसाब से पॉसिबिलिटी है, लेकिन ग्रुप को मेरे ख्याल से आप उस तरीके से बनाने की कोशिश करोगे फिर कि इंडिया पाकिस्तान जिस ग्रुप में है वो ग्रुप ऑफ डेथ ना हो। अब देखो, ग्रुप चैंपियंस ट्रॉफी में क्योंकि 8 ही टीम है तो बहुत टाइट रहेगा, कोई किसी को भी हरा सकता है। इवन अगर के फॉर्मेट में आपको पता है 50 ओवर के फॉर्मेट में, फिर 50 में होगा, 50 में होगा। ये एक बड़ा सवाल है कि 50 में होगा या नहीं, लेकिन अगर 50 में होता है तो मुझे लगता है फिर 3 या 4 टीमें ही हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं अगर आप कहें। और उसके बाद अगर आप वहां पर मैं अभी रैंकिंग्स के हवाले से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आप किसी ग्रुप में श्रीलंका डाल देते हो, किसी ग्रुप में वेस्ट इंडीज डाल देते हो, बांग्लादेश डाल देते हो, तो मेरे हिसाब से अगर ये 2 टीमें भी किसी एक ग्रुप में आ जाती हैं तो उस लिहाज से चीजें फिर बहुत हल्की हो जाएंगी एक टीम के लिए। तो मैं उस लिहाज से बोल रहा हूँ। खैर, आप अपना पॉइंट आगे बढ़ा सकते हैं जी। हाँ, तो वही देखो, क्योंकि पॉसिबिलिटी अगर T20 फॉर्मेट में भी होता है तो भी इट्स ऑल अबाउट, मतलब उसी दिन की बात है ना, कोई भी किसी को हरा सकता है। इवन आप
श्रीलंका जो अभी स्ट्रगल कर रही है हाल ही में, वो भी उनके तरफ से भी कुछ अच्छा बढ़िया नॉक आ सकता है, जैसे हमने उसमें देखा था, एशिया कप में देखा था। तो पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि आप पाकिस्तान क्योंकि हाल ही में उन्होंने स्ट्रगल किया है छोटी टीम के अगेंस्ट, हमें ये भी देखना पड़ेगा। सो अगर वैसा हो जाता है तो आई थिंक मामला बिगड़ सकता है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं डेड रबर होने की संभावनाएं है। तो बिल्कुल अगर है। हो जाता है डेड रबर इंडिया पाकिस्तान, तो फिर मजा आधा हो जाएगा, बस जरूर रहेगा। इंडिया पाकिस्तान देखने लोग स्टेडियम भी जाएंगे, टीवी भी ऑन करेंगे, सब कुछ ही होगा। बट कहीं ना कहीं वो कुछ एट ऑन स्टेक नहीं होगा कुछ ना, खाली खाली मैच होगा वो। तो उसका उसका एक नेगेटिव साइड है। बाकी तो जब भी इंडिया पाकिस्तान हो, वो कोई भी डेट रख ले, कोई भी दिन रख ले, वो आपका सेल आउट होना ही है। किसी भी टूर्नामेंट में लेकिन हो, कोई भी ओकेजन हो, तो सेल आउट होना ही है। लेकिन ये एक दो धारी तलवार भी है। अगर अगर आप इसे इस तरीके से देखें कि शुरुआत में इंडिया पाकिस्तान कराकर पूरा टूर्नामेंट बीच का हिस्सा वॉइड पड़ जाता है। हाँ, अगर आपने पहला मैच इंडिया पाकिस्तान करवा दिया, उसके बाद आपको जो आप सेकंड मैचेस मैच खेलने रखवा लो। पड़ते हैं, आप सेकंड मैच रखवा लो और अमूमन इंटरेस्टिंग हो तौर पर जाएगा, वही क्योंकि होता अगर है। पाकिस्तान अगर सपोज पहले मैच में हारती है, इंडिया जीतती है, तो पाकिस्तान के लिए वो इंडिया वाला मैच मस्ट विन हो जाएगा। अमूमन तौर पर यही ऐसा होता है कि आप कॉम्बिनेशन। दूसरा या तीसरा मैच पिछले कुछ समय में आप इंडिया पाकिस्तान रखते हो। आप चैंपियंस ट्रॉफी राइट, देखो 2017 की, मिडिल ऑफ द टूर्नामेंट में था। आप राइट, 2019 वर्ल्ड कप देखो, मिडिल ऑफ द टूर्नामेंट था। आप 2016 देखो, मिडिल ऑफ द टूर्नामेंट था। आप 2023 आओ, मिडिल ऑफ द टूर्नामेंट था। तो मतलब अगर आप, और यहाँ पर भी आप दूसरा मैच खेल रहे हो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो मिडिल ऑफ द टूर्नामेंट ऑब्वियसली एक एज रहता है, क्योंकि कुछ हो चुका होता है और कुछ होना बाकी होता है। रादर देन टेकिंग राइट, इट टू द वेरी लास्ट कि भाई डाउन टू द वायर लेकर जाते हैं और देखते हैं कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्या एक वर्चुअल सेमीफाइनल हो सकता है बिफोर द सेमीफाइनल्स। ये भी आपको हो राइट, सकता है कि देखने को मिल जाए, जो 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 इंटरेस्ट उसका नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा देगा। जैसे अमूमन तौर पर हमने राइट, 2011 में मोहाली देखा था कि भाई लीग स्टेज में कहीं नहीं टकराए, टकराने की संभावना भी नहीं थी, लेकिन उसके बाद जब मिले तो फिर सेमीफाइनल ही मिले। हुआ वो। तो वो चीज मुझे लग रहा है शायद आईसीसी उस तरफ टारगेट कर रही है, या इसके पीछे के और कारण भी हो सकते हैं कि आपको आपको लाहौर में, क्योंकि लॉजिस्टिकल बहुत, हाँ, लॉजिस्टिकल वगैरह भी हो सकता है। मतलब आपको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या क्या पाकिस्तान में मैचेस इस तरीके से चलेंगे कि शुरुआत में कुछ मैचेस कराची में करा दिए गए, फिर आप मैचेस को जो है वो रावलपिंडी में लेकर आ रहे हैं, और उसके बाद इंडिया के मैचेस जो आपको कराने हैं वो एट द लेटर पार्ट ऑफ द स्टेज आप लाहौर में कराना हो चाह रहे हो। सकता है, पॉसिबल मतलब है। वो जो दो तीन मैचेस होंगे, क्या पता वो लास्ट लेग जो है वो लाहौर में खेला जाए। राइट, अभी अभी राइट, इन चीजों को लेकर के क्लैरिटी नहीं है कि किस तरीके से टूर्नामेंट घूमेगा। अभी राइट। आईसीसी और पीसीबी इस तरीके से चल रहे हैं कि ये टूर्नामेंट हाइब्रिड नहीं हो रहा है। अभी हाँ, आईसीसी और पीसीबी का कम्युनिकेशन ये है कि लाहौर में ये सारे मैचेस होने हैं, जो इंडिया के मैचेस होने हैं। जब और तक वो, इंडिया की तरफ से क्लैरिफिकेशन नहीं आता, तब तक यही यस, माना जाएगा कि यस, मैचेस ये लाहौर में हो हाइब्रिड रहे हैं, मॉडल जो भी भी है। डेजिग्नेटेड वेन्यू है। राइट। यस, यस, यस। तो वो चीज है। लेट्स सी कि ये चीजें किस तरीके से आगे बढ़ती हैं और इस पर क्या अपडेट्स आती है। जैसा मैंने बार बार कहा है कि अभी 8 बट महीने बड़ी बाकी है, अपडेट कम है, से कम ये बड़ी अपडेट 80 है। एक अपडेट्स आएंगी। एक हाँ, हाँ नहीं, लेट्स सी अगर टूर्नामेंट के लास्ट फेज में इसको रखने की कोशिश की जा रही है, और सबसे ज्यादा मैचेस भी लाहौर को मिले हैं। मैं आपको बता दूं कि जो 15 मैचेस होंगे, करीबन 15 मैचेस खेले जाएंगे, उसमें से 3 मैचेस जो ओपनर है वो शायद कराची में खेला जा रहा है। उसके बाद 4 या 5 मैचेस जो है, 3 मैचेस कराची को मिले, 5 मैचेस के करीब 4 या 5 मैचेस जो है वो रावलपिंडी को मिले, और सबसे ज्यादा 7 या 8 मैचेस जो है वो लाहौर को मिले हुए हैं। तो लाहौर सबसे राइट, ज्यादा मैचेस होस्ट करेगा, और कराची सबसे लेस मैचेस होस्ट करेगा, और बीच में आएगा रावलपिंडी आपका। राइट, तो वो देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरीके से टूर्नामेंट आगे बढ़ता है। बट करंटली जो एक डेट निकल कर आ रही है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जिस पर सबकी नजरें होती है, वो 1 मार्च है। 1 मार्च की तारीख अभी बताई जा रही है, टेंटेटिव है, लेकिन हमारे पास जो जानकारी आईसीसी और पीसीबी के सोर्सेज से निकल कर आई है वो आप लोगों के सामने रखी है। बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि 19 फरवरी से ये शुरू होगा, अगेन टेंटेटिव डेट्स है, और 9 मार्च तक चलेगा। तो 20 दिन का टूर्नामेंट है, राइट, 15 मैचेस के करीब होंगे, और वेन्यूज के हिसाब से भी मैंने आपको चीजें बता दी है। ये टूर्नामेंट राइट। हाइब्रिड जाता है, वेन्यू चेंज होता है, और पाकिस्तान को होस्ट दिया जाता है। ये अभी मद्देनजर रखने वाली बात है। इस पर कोई अपडेट आएगी तो आपको जरूर बताएंगे। आप बहुत हमारे इनिशियल साथ स्टेज है अभी, तो बहुत इनिशियल बहुत स्टेज है। बहुत बहुत एग्जीक्यूटिव मीटिंग्स बहुत होगी, बोर्ड मीटिंग्स होगी, बहुत कुछ हाँ, होनी अभी बाकी अभी है अभी। अभी ऐसा है कि पर्चा दिया जा चुका है। पाकिस्तान किस तरीके से टूर्नामेंट कराने की सोच रहा है, उन्होंने अपनी प्लानिंग आईसीसी तक रखी है, एक मोटे मोटे तौर पर रखी है। आईसीसी राइट, वहां पर पहुंच चुका है, आईसीसी एक बार नजर दिखा फिरा चुका है कि कहाँ कहाँ ये लोग क्या क्या करना चाह रहे हैं,
और उसके बाद एक जो स्केड्यूल है उसका एक रफ आइडिया भी दिया जा चुका है। इंडिया को लेकर के क्या तैयारी है, इसको लेकर के भी बात की जा चुकी है। हाँ, इसको लेकर के जो कंस्ट्रक्टिव बैठक होंगी वो आने वाले समय में होगी। अभी ऊपरी तौर पर जो चीजें हैं, जो मोटा एक खाका तैयार हो रहा है टूर्नामेंट का, वो हमारे सामने है। तो इस पर जैसा मैंने कहा, जो भी अपडेट्स आएंगे आप लोगों को जरूर बताएंगे। पाकिस्तान से भी लोगों को जोड़कर इस पर और तफसील से बात करेंगे और कंस्ट्रक्टिव बात करेंगे। लेकिन तब तक आप जुड़े रहिए रेफ स्पोर्ट्स के साथ। लाइक कर लीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका क्या मानना है वो बताइए। जैसे शुभानंदा ने एक क्रिटिकल पॉइंट बताया कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान तब हो जब ये एक डेड रबर हो। इसकी दूसरी साइड भी है, और क्या इंडिया को पाकिस्तान जाना चाहिए कि नहीं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस जियोपॉलिटिकल टाइम में। इस समय पर जो कुछ हो रहा है जम्मू में जो कुछ पिछले 72 घंटों में 3 अटैक्स हो चुके हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो ही रहा है, उन सब के बीच क्या होना चाहिए, इसके बारे में जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और नोटिफिकेशन बेल बजाना मत भूलना। थैंक यू सो मच।